दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग एआईसीसी के सेशन में शामिल हो रहे हैं और ऐसी जगह पे शामिल हो रहे हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इस देश के निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम गुजरात में ये एआईसीसी सेशन इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ है। गुजरात वो भूमि है जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म स्थान है, उनकी कर्मभूमि है। तो जब यहाँ पे एआईसीसी सेशन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जड़ में जाएं, अपने जड़ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आज़ादी माफी मांगने से नहीं, देश को आज़ादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर को जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आज़ादी दिलाए हैं वही आज़ादी को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आज़ादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आज़ादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो काली टोपी पहनते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं। वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके, बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और देश को बचाने की जो मुहिम है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं। और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस दौर में कांग्रेसी हैं जब लोग गद्दारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, चंद दौलत के लिए, चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करके उस विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, उस वक्त आप कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़े हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले आप जो है सेनानी हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन इस देश को मिला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उस स्वतंत्रता को बचाने वाले आप संविधान सेनानी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये
आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। मैं कहता हूं कि इतिहास ने हमको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है, भगत सिंह बनने का अवसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का अवसर है, सुभाष चंद्र बोस बनने का अवसर है, एनी बेसेंट बनने का अवसर है, अंबेडकर बनने का अवसर है। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन है, यह रेजोल्यूशन कागज पे लिखे हुए कोई शब्द नहीं है, यह संकल्प है। और उस संकल्प पे हम समर्पण के साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देखता हूं कि कई बार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि यह वक्त निराश होने का वक्त नहीं है, यह अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त है, यह अपनी विचारधारा को साबित करने का वक्त है। और जावेद अख्तर ने बखूबी इस बात को लिखा है कि इस मुल्क में दो आवाजें हैं, इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस दर जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। आप कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपके कंधे पर देश को बचाने की जिम्मेवारी है, आपके कंधे पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी है। और हमको पूरा भरोसा है कि एआईसीसी सेशन के माध्यम से पूरे देश में यह संदेशा जाएगा और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर के अपनी काबिलियत को साबित करेगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उस काली विचारधारा के खिलाफ, उस काली टोपी के खिलाफ टी शर्ट पहन करके लड़ेगा। और यह टी शर्ट का जो सिंबल है वो न्याय का सिंबल है। उस अन्याय के खिलाफ हमको इस न्याय की आवाज को बुलंद करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन से निकल करके हम अपने जिलों में जाएंगे, अपने बूथों पर जाएंगे, और समाज में, देश में जहां कहीं भी अन्याय होगा, हम कांग्रेस पार्टी बन करके, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके, गांधी का सिपाही बन करके गोडसेवादी विचारधारा को परास्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। एक बार जोर से आवाज बुलंद कीजिए। यह आवाज साबरमती आश्रम से दिल्ली के तख्त तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस।